इस वक्त हमारे साथ है एक्ट्रेस अशनूर कौर जिनकी फिल्म किसको था पता रिलीज होने वाली। अशनूर कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक फर्स्टली। यू। सबसे पहले जैसे बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, आज आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे आप सबसे पहले इस फिल्म में आई कैसे, और आपके आने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। एक्चुअली मैं बहुत ही लास्ट मिनट कास्ट हुई थी इस मूवी में। इट वाज जस्ट 8 डेज बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर। जी, वैसे इस फिल्म में आपकी कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है, अगर आपकी ज़ुबानी हम जान काफ़ी पाए। लास्ट मिनट हुई थी एक्चुअली कास्टिंग 8 दिन पहले बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर्स, बट मैम रियली लाइक द ऑडिशन, देन शी कॉल्ड मी फॉर द नरेशन। हम नरेशन पे गए एंड द स्टोरी वाज फैब। जी। एंड एक होता है ना, एक वाइब आ जाती है हम्म, आपको। सो मैम से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई मुझे। द कैरेक्टर वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, श्रेया। एंड एज एन एक्टर आपको ना एक भूख होती है कि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अच्छे हम्म, रोल्स करो, एक रोल में अगर आपको वेरिएशंस करने को मिले, so you get really you're really pulled towards it as an artist. So that happened with me on Kisko Tha Pata. And things happened. I got onto the project. I had very less time to prepare, but things happened. Ho gaya. We went to Raipur for a month. We shot there, and it was such a beautiful experience. क्योंकि ना ही मुझे बहुत ही अच्छे co-actors मिले. Akshay Adil, both of them are fab people, fab actors, of course. And to have worked with both of them, I had a great time. हमारी ऑफ स्क्रीन भी बहुत मस्ती लाइक पुलिंग वगैरह चलती रहती है. एंड if I talk about Ratna ma'am, she is a sweetheart. Like, there are very few directors who give you space. You know, as actors, they give you leeway. And इस project पे, you know, I also learned so many things from her, as in how you have to just trust the director with your look, with your performance. Let them be the critic. You don't have to be overcritical of yourself always. तो बहुत ही अच्छा टाइम था. एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे ये ना प्रोजेक्ट रायपुर में. का जिक्र हुआ है तो रायपुर की तो बात बनती है। वहाँ एक महीना ऑलमोस्ट आपने वहाँ पे स्पेंड यस. किया है, कुछ मेमोरीज अगर शेयर कर पाए वहाँ की। वेल उधर जैसे हमारे बॉम्बे में मेरीन ड्राइव है, वहाँ का भी मेरीन ड्राइव है. तो हम उधर गए थे आफ्टर पैकअप. उधर का खाना बहुत टेस्टी है. बहुत ही क्लीन सड़कें हैं, लोग बहुत प्यारे हैं, ग्रीनरी है ऑल अराउंड, जो कि बॉम्बे में उधर शांति हो जाती है आफ्टर 6 o'clock 7 o'clock. वो बॉम्बे में नहीं होती है. जी। सो इट वॉज अ गुड गेट अवे सॉर्ट ऑफ अ थिंग. और हमें बहुत मज़ा आया. खाना का ज़िक्र किया तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जहाँ पे जो आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय की, तब लगा कि यहाँ पे डाइट ना हो तो भी चल जाए? नहीं नहीं, डाइट तो मुझे करनी ही पड़ी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, मिड स्केड्यूल मेरा नी इंजर हो गया था अच्छा। वाइल शूटिंग फॉर अ सॉन्ग सीक्वेंस. तो मैं सेम नी पे 3 बार गिरी थी. एंड द नेक्स्ट डे वीड एक्चुअली प्लान अ बाइक सीक्वेंस. तो वो स्क्रिप्ट पे था नहीं, बट जब मैम मुझसे मिली, आई टोल्ड हर आई राइड बाइक्स एंड आई कैन डू दैट इन द सीन. तो वो स्पेशली इंक्लूड किया था. अच्छा। एंड उसके नेक्स्ट डे ही वो शूट करना था, जो कि हम नहीं कर पाए बिकॉज मेरी नी इंजर हो गई थी. सो आई वाज रियली सैड अबाउट दैट. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली मेरा वर्कआउट बंद हो गया था, तो मुझे थोड़ा और कॉशियस होना पड़ा अपनी डाइट को लेकर. तो अगर आप फिल्म भी देखोगे, थोड़ा बिकॉज आई एम ओवर क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ, मुझे थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है मेरे फेस पे कि कभी एकदम ब्लोटेड लग रहा है, कभी एकदम नॉर्मल लग रहा है. बट या आई मीन आई डिड ईट एट द लाइक एट द एंड ऑफ द स्केड्यूल. फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह की बॉन्डिंग रही आप लोगों की सेट एक पे? बोलते हैं ना, एक फीमेल का जो एक बेसिक नेचर होता है, वो बहुत ही नर्चरिंग होता जी। है. और ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे मॉम मेरे साथ नहीं थे, बिकॉज इससे पहले आई वर्कड एज अ चाइल्ड एक्टर. एंड दैट टू आउटडोर. बट इट डिडंट फील लाइक कि मैं काम कर रही हूँ, या एक एलिएनेटेड एनवायरनमेंट है. एक हम्म। सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना. एंड द वे रत्ना मैम टुक केयर ऑफ मी. एंड अगेन, एक होता है ना, अगर एक डायरेक्टर को आप पे कॉन्फिडेंस हो, दे लेट यू डू योर थिंग, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद में ही, एक अश्योरिटी आ जाती है कि ठीक है, मैं सही कर रही हूँ, कुछ होगा वो संभाल लेंगे. तो एक वो ट्रस्ट, एक वो बॉन्डिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट आई हैड विद रत्ना मैम. So I guess she's such a fab person. She's so warm, मतलब, and बहुत chill है, मतलब, she would not make you feel that you're just an actor, या okay, I'm the director. She is so warm. इतने दिल से बात करती हैं. And it's not just for work. वो ना आपको अपने बारे में भी काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करवा देंगी. Just being with her, spending time with her, बहुत observant है वो. तो कोई And at the ऐसी same time बहुत fun भी है. तो कोई ऐसी बात जो आपको
इस दौरान कुछ she रियलाइजेशन हुआ? told me that I'm very overcritical of myself. मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को, अभी मैं overcritical हिंदी में कैसे बोलूँ, पर लाइक मैं बहुत overcritical हूँ खुद के लिए. तो she's like go easy on yourself, you know, थोड़ा सा मैं हूँ, अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं बताऊंगी. ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चन. इससे पहले भी आपने फिल्मों में काम किया है, हालांकि ये पहली बार होगा ऐसा जब आप एज अ लीड Yes. एक्ट्रेस नजर आएगी स्क्रीन पर. इसको लेकर भी थोड़ा सा नर्वसनेस है या फिर एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट कट नहीं देखा है. आई एम गोइंग टू वॉच इट इन अ फ्यू डेज, बट बिट्स एंड पीसेस देखे हैं मैंने डबिंग करते टाइम. बट या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत दिल से बहुत प्यार से शूट किया है. एंड आई होप कि ऑडियंस को वो जो हमारी मेहनत है, हमारी शिद्दत है मूवी को बनाने में, वो दिखे और वो उतना ही उसको प्यार दें. पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? They were very happy. Dad is really excited about the movie. Mom is too, लेकिन इस बार dad usually उतना excited होते नहीं मेरे projects के लिए. मतलब उतने ज़्यादा, हमेशा he's always there supporting me, लेकिन इस project के लिए बहुत ही ज़्यादा excited है वो. And it's usually the other way around. Usually मम्मा ज़्यादा excited होते हैं, इस बार पापा ज़्यादा excited है. क्योंकि वो गए थे मेरे साथ narration पे and all of that stuff. तो दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हम साथ में कुछ दिनों में मूवी प्रीव्यू करेंगे एंड या होपिंग फॉर द बेस्ट. इसी के साथ आप एक डेली सोप भी कर रहे थे, तो ऐसे में डेली सोप से ब्रेक लेकर इस फिल्म के प्रमोशन में टाइम देना या फिर इन दोनों को बैलेंस करना किस तरह से आप कर रहे हो? डिफिकल्ट तो है, क्योंकि ऑब्वियसली आज भी मेरा ड्यूब लग के शूट हो रहा है बॉडी डबल लग के. बट या आई मीन आई रियली थिंक, यू नो, लोग बोलते हैं कि ओ यू कांट डू टू थिंग्स एट अ टाइम, या आप एक ही चीज़ करो एक टाइम पे. मुझे लगता है नहीं, यू शुड जस्ट गो फॉर इट ऑल. लाइक यू कैन हैव ऑल ऑफ इट दैट यू वांट, यू जस्ट नीड टू बैलेंस इट आउट एंड होने को हो जाएगा. आपने किरदार की बात की, श्रेया का किरदार है, ऐसा कोई वर्कशॉप या ऐसा कोई बात जो आपने इस किरदार के लिए सीखा हो? हाँ, हमारा वर्कशॉप हुआ था. देयर वर सर्टेन थिंग्स, यू नो, आपको काम करना पड़ता है बिफोर गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर. तो मुझे काफ़ी कम टाइम मिला ऑनेस्टली. बाकी सब काफ़ी महीनों से इस पे काम कर रहे थे, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता मिला. बट उसमें आई गेस Ratna ma'am's, you know, direction, her guidance to get into Shreya, her vision of it, हमारी readings हुई, काफ़ी बार script में changes हुई कि नहीं इसको ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं. So all of that happened, and obviously your look, आपको कैसे दिखना है, क्या होगा, तो it's a long process जो कि हमने 1 week में fit करके we just went on floors. कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा है इस किरदार के ज़्यादा लिए? टाइम ही नहीं मिला मुझे, करना था बट मुझे पर्सनली करना था, बट हो नहीं पाया, but we tried our best. Perfect.